नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड वर्क, समय और काम का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था। जो यूजर्स नए हैं पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फर्स्ट पार्ट को पहले देख लें ताकि आपको इस पार्ट में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी तथा सी किसी काम को 15 दिन में, सी तथा ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करे तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो इसको बताए थे कि ए बी कितना 20 लड्डू मेथड बताए थे। बी सी बनाएंगे, बी सी कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है, और सी ए कितना दिन में करता है 12 दिन में। तीनों को अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो गया बी बचे 60, 15 चौके 60 और बी 20 दिया 60 सॉरी, और 12 बचे 60। तो तीनों मिलकर इस कार्य को, तो तीनों मिलकर के लिए क्या बताया था, टोटल काम 60 है। अरे तीनों मिलकर करेगा तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो दो काम कर रहा है। ठीक है, ए और बी मिलकर कर रहा है तो यहाँ 2 से कितना कर रहे हैं, गुना कर देंगे। 12 बचे 60, 5 दूनी 10, 10 दिन में करेगा। ठीक है, 10 दिन में इसको क्या करेगा, समाप्त करेगा। लेकिन आपसे कभी कभी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ना पूछ करके पूछ देगा इस कार्य को अगर तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो ठीक है, तो आपको ऐसा भी देगा कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, बी अकेला और सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बताइए तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछता है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए अकेला मतलब यहाँ पे हमको बीसी घटाना पड़ेगा, और बीसी का एक दिन का काम कितना है 15। ठीक है, तो और ए बी सी 10, तो एक दिन का इसका काम 1/10 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का ये तीनों मिलकर कितना करेगा 1/10, और इसमें हमको ए निकालना है तो बीसी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बीसी जो है 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा 1/15, तो इसको 1/15 से क्या कर देंगे माइनस, तो ए का काम निकल जाएगा। 10 और 15 का लघुत्तम आपको कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी 1 कितना हो गया 30, यानी कितना दिन में समाप्त करेगा 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। तो बनाना आपको यही है। अगर लास्ट में आपको कहता है कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि बी कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये तो 1/10 हो गया, और माइनस करना है हमको, बी निकालना है तो AC माइनस करेंगे। तो AC देख लीजिए यहाँ है, यानी 12, 1/12, 1/12, 10 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। 12 पचे 10 6 का 60 और 12 पचे 60, यानी 1/60, यानी कितना दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो सी के लिए क्या करते हैं बोलिए, सी के लिए इसमें सी के लिए ए बी को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी ए बी सी एक दिन का 1/10, और हमें सी निकालना है तो ए बी माइनस करेंगे, और ए बी कितना है 20, 1/20, और 10 और 20 का लघुत्तम कितना 20, 10 दूनी 20 माइनस 1, यानी 1/20, यानी कितना दिन में समाप्त होगा तो 20 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न को इस ढंग से बनाएंगे। ठीक है, नीचे एक प्रश्न लिखे हैं, चलिए नीचे एक प्रश्न लिखे, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो पुरुष को मेल लिखते हैं, स्त्री को फीमेल लिखते हैं और लड़का को बॉय लिखते हैं। ये तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। ठीक है, अब कहता है यदि एक पुरुष अकेला इसे, मेल अकेला इसे कितना दिन में करे 6 दिन में करे, लड़का अकेला इसे, लड़का यानी बॉय अकेला इसे 18 दिन में करे। ठीक है, तो कहता है स्त्री यानी वोमेन इस कार्य को कितना दिन में करेगी। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 6 18 का 18 हो गया। ठीक है, 3 6 18, 6 3 18 और ये 1।
अब देखिए टोटल काम तो 18 है, हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है वोमेन का। तो आप ध्यान दीजिए ये तीनों मिलकर 6 काम करता है और ये 3 काम करता है और ये 1 काम करता है, मतलब हमको यहाँ निकालना है वोमेन, ठीक है, ये फीमेल, सॉरी फीमेल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये फीमेल हमको निकालना है, तो इसमें जो है मेल और बॉय को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी ये जो है टोटल 3 और 1 कितना है, ये दोनों 4 है, टोटल ये 4 हो गया, तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, यानी 2 काम अकेला कौन करेगी, फीमेल करेगी, मतलब स्त्री करेगी। तो टोटल काम 18 है और महिला का काम कितना है 2, तो यानी 2 से भागा दे देंगे तो कितना दिन में समाप्त होगा, तो 9 दिन में समाप्त होगा। फिर से एक बार समझिए, ये तीनों मिलकर 3 दिन में, मेल अकेला 6 दिन में और बॉय 18 दिन में। तो आपसे पूछता है कि फीमेल कितना दिन में करेगी, तो देखिए यहाँ पे मेल और बॉय को हमको घटा देना है, तो ये 3 और 1 4 है, यानी 6 में 4 घटा देंगे तो कितना बचा 2 बचा, और 2 काम कौन करेगी, स्त्री करेगी। टोटल काम 18 था, 2 से भागा दे दिए, कितना बचा 9 दिन बचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि ए और बी अगर दोनों साथ में काम करता है, ठीक है, ए किसी काम को ए दिन में करे और बी किसी काम को बी दिन में करे, तो ये दोनों मिलकर ए गुने बी बटा ए प्लस बी दिन में करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए, और एक बात और बताए थे आपको कि क्षमता का उल्टा, क्षमता अगर ए अनुपात बी है तो जो टाइम होगा वो बी अनुपात क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी क्षमता का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ऊपर हम लिखेंगे ए और बी, यहाँ पे है क्षमता लिखेंगे, ठीक है, क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए 2 है तो बी ए होगा, ठीक है। दुगनी कौन है, ए दुगनी है और ई 1 है, ठीक है, अनुपात में लिए। अब क्षमता का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, समय। तो टाइम क्या हो जाएगा 1:2। अब याद रखिएगा एक बात, इसमें जो इस टाइप का जो क्वेश्चन में बनेगा, ये हमेशा आपको ये ट्रिक आपको याद रहेगा, ठीक है। आपको हमेशा जो है पूरे मैथमेटिक्स में ये ट्रिक काम करेगा। किताब कहे तो ऊपर, हम कहे तो नीचे, और जो निकालना है बगल में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो आपसे देखिए किताब क्या कह रहा है, मतलब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। किताब कह रहा है दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त करते हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर समाप्त करने के लिए फॉर्मूला होता है ए गुने बी बटा ए प्लस बी। अगर ये अनुपात में दोनों को जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ध्यान देना है कि दोनों मिलकर समाप्त करेगा ए गुने बी बटा ए प्लस बी। तो किताब कह रहा है कि 14 दिन में समाप्त करेगा, हम कह रहे हैं ए गुने बी, यानी 1 गुने 2 और बटा ए प्लस बी। किताब कहे तो ऊपर, हम कहें तो नीचे, और जो निकालना है बगल में गुना कर देना है, ठीक है। निकालना क्या है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए कितना दिन में समाप्त करेगा, 1 दिन में। सोल्व कर दीजिए, आंसर होगा ये देखिए 2 से काट दीजिए, 1 गुने 2 कितना होगा, 2 होगा। इसको सोल्व कर लीजिए, और आप एक लाइन में ही करें, ज़्यादा बेटर है। ये 2 से कट जाएगा 7, और ये 2 और 1 3 है, ऊपर जाएगा तो 7 गुने 3 कितना हो गया, 21 दिन, यानी 21 दिन में समाप्त करेगा। फिर से एक बार आप इसे समझ ले, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करेंगे इस टाइप को, ए की कार्य क्षमता है तो ए अनुपात बी लिखेंगे, ये क्षमता कोएफिशिएंसी लिखे, ठीक है। क्षमता क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है, तो टाइम क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, ये 2 होगा। अब देखिए किताब क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करता है। किताब कह रहा है दोनों मिलकर 14 दिन में करता है, तो किताब कहे ऊपर, हम कहे तो नीचे। हम कहे नीचे मतलब कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए गुने बी बटा ए प्लस 1, यानी ए गुने 2 बटा 1 प्लस 2, और निकालना है जो बगल में गुना,
निकालना है ये अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ये अकेला 1 दिन में करेगा। ये 2 सत्ते 14 और 2 और 1 3 ऊपर चला जाएगा तो 7 गुने 3 यानी 21 दिन में ये क्या करेगा, समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो तपस अनुपात मिहिर, इफिशियंसी हो गया क्षमता। ठीक है, क्षमता क्या है, तपस मिहिर से दुगनी, यानी तपस 2 है तो ये 1 होगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2। किताब कहे तो ऊपर, किताब कहता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। किताब कह रहा है 12 दिन में पूरा करता है, तो किताब कहे ऊपर, हम कहें दोनों दिन में, तो 1 गुने बी बटा ए प्लस बी, 1 गुने 2 बटा 1 प्लस 2। और निकालना क्या है, तपस अकेला 1 दिन में करेगा। तो देखिए 2 से 6 कट गया और 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 6 गुने 3 कितना दिन हो गया, 18 दिन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। देखिए ये जो है आपको, ये प्रश्न को हटा देते हैं, ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है इसलिए हम पहले ही लिख चुके ताकि समय कम लगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। देखिए ए अनुपात बी, ये जो इफिशियंसी मतलब क्षमता ये 2 है तो ये 1 है, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। इस बात को ध्यान दीजिए, कहता है ए बी से 10 दिन कम लेता है, मतलब कि ये 10 दिन लेता है तो ये 20 दिन लेता है, इससे 10 दिन, मतलब क्या ये है कि 10 अंतर दिया हुआ, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो किताब कह रहा है अंतर कितना दिया हुआ है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। इस बात को समझिएगा, ए बी से 10 दिन कम लेता है मतलब क्या, ये 10 अगर होगा तो ये 20 होगा, ये अगर 20 होगा तो ये 30 होगा, तब ना ये 10 दिन कम ले रहा है। तो 10 दिन कम मतलब कैसे आया, इसमें से इसको घटाए तब आया, मतलब दोनों का अंतर दिया है। किताब कह रहा है अंतर कितना, किताब कह रहा है अंतर आपको ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 10 दिन कम लेता है, किताब कह रहा है अंतर 10 दिन, हम कह रहे हैं अंतर 2 में से 1 गया 1 दिन, और हमें निकालना क्या है, दोनों मिलकर इस कार्य को, तो दोनों मिलकर के लिए भी बताएं 1 गुने बी बटा ए प्लस बी, यानी 1 गुने 2 बटा 1 प्लस 3, यानी देखिए ये हो गया 10 दूनी 20 और बटा ये 3 और 1 कितना हो गया, सॉरी 1 प्लस 2 होगा यहाँ पे, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 6 पूर्णा 2 बटा 3। ठीक है, इतना दिन में ये समाप्त करेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, इसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा। तो देखिए ए और बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल, इसका मतलब आप समझिए कि ए अगर 100 होगा, इफिशियंसी इसका 100 होगा तो ये 60% अधिक है, मतलब क्या 160 है। ठीक है, 60% अधिक मतलब क्या कि 100 है तो 60% ज्यादा है, मतलब क्या 160 होगा। ठीक है, इसको आप काट लें, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो ये जो टाइम हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 8:5। ठीक है, अब किताब कहे तो ऊपर, अब क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करे। किताब कह रहा है 12 दिन, हम कह रहे हैं ए किसी कार्य को कितना दिन, 8 दिन। आपको निकालना क्या है, बी कितने दिन लेगा, तब बी का काम कितना है, 5 दिन लेगा। 5 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 बटा 2, 7 पूर्णांक 1 बटा 2 दिन लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नीचे। देखिए नीचे जो प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 5% अधिक हो तो बी इसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी लिखेंगे, ये जो क्षमता दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए से बी 50% अधिक है, ये 100 होगा तो ये 50% अधिक मतलब 150 होगा, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है,
5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 3:2। इस बात को समझिएगा कि B से A से 50% B अधिक है। मतलब क्या है, A अगर 100 है तो उससे 50% अधिक, यानी 50 अधिक होगा, यानी 150 होगा। अब अनुपात में हम लोग काट देते हैं, छोटा करते हैं, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, उलट गया। अब देखिए किताब क्या कह रहा है, A किसी कार्य को 9 दिन में, किताब कह रहा है A 9 दिन में, हम कह रहे हैं A कितना दिन में, 3 दिन में। और निकालना है B कितना दिन में करेगा, तो B कितना दिन में करेगा, 2 दिन में। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टाइप को देखेंगे। तो कहता है A किसी कार्य का 2/5 भाग, याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, A किसी कार्य का 2/5 भाग कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो ऐसे लिख लिए A किसी कार्य का कितना 2/5 भाग कितना दिन में, 12 दिन में करता है। इसी प्रकार है B किसी कार्य का कितना 3/4 भाग कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले A और B आप निकालिए कि A का कार्य कितना दिन में समाप्त करेगा, तो इसको काटिए, 6 दूनी 12, तो 6 बचे 30। A कितना दिन में किया, 30 दिन में। ये काटिए, 3 बचे 15, 5 चौके 20, यानी B कितना दिन में किया, 20 दिन में। तो कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर अभी लड्डू मेथड बना दीजिए। 30 और 20 का लघुत्तम कितना हो गया, 60 हो गया। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 60, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3 2 5, यानी 12 बचे 60, यानी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले आप इस ढंग से बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है इसमें, आप कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, A किसी कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। B किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। और C किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो A B C मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो फिर से वैसे बना लेंगे हम। ये देखिए, ये 5 दूनी 10 हो गया, A 10 दिन में, B 3 तिया 9 और 5 तिया 15, B कितना दिन में करा, 5 15 दिन, और ये 2 चौके 8 और 4 तिया 12, यानी C कितना दिन में किया, 12 दिन। और तीनों का लघुत्तम 10 15 का 10 15 12 का लघुत्तम 7 हो जाएगा एलसीएम। ये 10 6 का 60, 15 चौके 60 और 12 बचे 60। अब कहता है तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 60 है। ये 6 काम, ये 4 काम, 5 काम। ठीक है, तो 5 4 9 और 6 15, और 15 चौके 60, यानी कितना दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न मिले कि A किसी कार्य का इतना भाग, तो उसी में गुना कर दीजिए। A का 1/2 5 दिन में, B का 3/5 9 दिन में, C का 2/3 8 दिन में। तो आप A B C निकाल लीजिए, और जब A B C निकल जाएगा तो आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो तीनों मिलकर हम आपको बताएं, टोटल ऊपर जो काम है और नीचे तीनों का जो काम है भागा दे देंगे, तो वही उस दिन का काम है, तो 4 दिन। तो उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो